11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन। अर्जुन की प्रार्थना, विश्वरूप दर्शन। संजय का वर्णन, प्रभाव विवरण। चतुर्भुज रूप दर्शन, चतुर्भुज रूप की महिमा, अनन्य भक्ति। ऐसे वचन सुनकर अर्जुन बोला, आपके परम गोपनीय अध्यात्म वचन सुनकर मेरा मोह नष्ट हो गया है। जिज्ञासा और बढ़ गई है। आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है। अब कुछ जानने की इच्छा है। हे भगवान, मेरे अनुरोध पर आपने परम गोपनीय आध्यात्मिक वचन कहकर मेरा अज्ञान नष्ट कर दिया है। सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं और आपका अविनाशी प्रभाव जाना है। आप अपने को जैसा कहते हो वैसा ठीक है, पर हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेजयुक्त रूप को प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप ऐसा मानते हैं कि आपका रूप देखा जाना संभव है, तो कृपा करके आप अपना अविनाशी रूप मुझे दिखलाइए। अर्जुन की इस प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन, मेरे सैकड़ों तथा हजारों प्रकार के नाना रूप हैं। उनके वर्ण नाना प्रकार के हैं। देख, मैं तुझे दिखलाता हूँ। और ले देख, अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्विनी कुमारों, 49 मरुदगणों को, कभी ना देखे गए आश्चर्यमय रूप को देख। अर्जुन, अब मेरे शरीर में एक स्थान पर चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख। जो तू देखना चाहता है वह सब देख, लेकिन तू इस रूप को साधारण नेत्रों से नहीं देख सकता है। इस कारण मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। इनसे तू प्रत्यक्ष मेरा प्रभाव और मेरी योगमाया देख सकेगा। ले देख गुड़ाकेश, विराट रूप का दर्शन कर। संजय ने कहा, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों का नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और उसे अपना विराट रूप दिखलाया है। अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला, दिव्य वस्त्र, दिव्य गंध का अनुलोपन किए हुए, अनेक आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के उदय होने पर भी जो प्रकाश उत्पन्न होता है, उससे भी कहीं अधिक प्रकाश परमात्मा का हो रहा था। ऐसे आश्चर्यमय रूप को देख अर्जुन ने पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देखा। वह सब देवों के देव भगवान श्री कृष्ण के शरीर में द्रष्टव्य था। तब अर्जुन आश्चर्य से युक्त, रोमांचित होकर अर्जुन ने विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा सहित भक्तिपूर्वक प्रणाम करके हाथ जोड़ खड़े हो गया। अर्जुन श्रद्धापूर्वक कह रहा है, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों का, अनेक सृष्टियों का, समुदायों का, कमल के आसन पर बैठे ब्रह्मा का, महादेव का, संपूर्ण ऋषियों का, दिव्य सर्पों का मैं स्पष्ट रूप से साक्षात अवलोकन कर रहा हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपके अनेक हाथ, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त सब ओर से आपका अनंत रूप देख रहा हूँ। ना तो मैं आपका आदि देख पा रहा हूँ, न मध्य और न ही अंत। हे प्रभु, आपकी माया का यह कैसा विस्तार है। आपको मुकुट युक्त, गदा चक्र से युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज के समान प्रज्वलित अग्नि, सूर्य के सदृश ज्योतिर्मय सा देख रहा हूँ। अति गहन और अप्रमेय स्वरूप आपका सब ओर से देखता हूँ। आपको आदि, मध्य, अंत, अनंत, सामर्थ्य से युक्त, अनंत हाथों वाला, चंद्र सूर्य रूपी नेत्रों वाला, प्रज्वलित अग्निमुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को आलोकित होता देखता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संपूर्ण आकाश, दिशाएं सब आपसे परिपूर्ण हैं। आपका यह रूप देखकर तीनों लोग काँप रहे हैं। सब देवता समूह आप ही में हाथ जोड़े बैठे आपकी स्तुति का गान कर रहे हैं। महर्षि सिद्धों के समुदाय निरंतर आपकी आराधना में रत हैं। संपूर्ण आपकी ही स्तुति, पूजन,
नमन यज्ञादि हो रहा है। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, सांध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितरों के समुदाय, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्धगण, सबके सब आप में समाहित हैं और साश्चर्य आपका नमन कर रहे हैं। आपका यह विराट रूप जो अनंत मुखों, नेत्रों, हाथों, पैरों, उदरों, विकराल जोड़ों वाला है, देख देख कर तीनों लोग व्याकुल हो रहे हैं। हे महाप्रभु, इस समय मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे प्रभु, आकाश को भी अपने में समेटे हुए आपके देदीप्यमान अनेक रूपों, विस्तृत मुख, विशाल नेत्रों के कारण आपको देखकर भयभीत हो रहा हूँ। धीरज छूटा जा रहा है, शांति नहीं प्राप्त हो रही है। आपके विकराल जोड़ों, प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित मुख को देखकर दिशाओं का ज्ञान लुप्त हो गया है। मैं अपना सुख दूर जाता देख रहा हूँ। हे देवेश, आप प्रसन्न हो। और मैं देखता हूँ कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र राजाओं के समुदाय के सहित आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे योद्धा भी बड़े प्रबल वेग से वह सब प्रवेश कर रहे हैं और आपके कई विकराल जबड़ों वाले दांतों में अटक गए हैं। सर्वत्र हाहाकार व्याप्त है। हे प्रभु, यह कैसी लीला है। जैसे नदियों का जल अत्यंत तीव्र वेग से सागर में गिरता है, उसी प्रकार वह तमाम योद्धागण और मनुष्य समुदाय धड़ाधड़ आपके विशाल जबड़ों में समा रहा है। आपके जलते मुख में सबके सब प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार पतंग स्वयं प्रज्वलित लौ में मोहित होकर द्रुत गति से अपना विनाश कर लेते हैं, वैसे ही यह सब लोग भी अपना विनाश स्वयं आपके मुख में कर तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। आप संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों के द्वारा द्रुत गति से चाटते जा रहे हैं। आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को अपने ताप से तप्त कर रहा है। आप कृपा कर कहिए, आपका यह उग्र रूप क्यों है? किस रूप में आप जाने जाते हैं? आपको हे श्रेष्ठ देव नमस्कार है। आप प्रसन्न हो। आपका आदि स्वरूप तत्व मैं जानना चाहता हूँ। आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ। अर्जुन के इस प्रश्न पर श्री कृष्ण बोले, मैं लोगों का विनाश करने वाला महाकाल हूँ। मैं इन लोगों को नष्ट करने पर तुला हूँ। इस बात को तू समझ ले कि शत्रु पक्ष के लोगों को अगर तू नहीं मारेगा, इनसे युद्ध भी नहीं करेगा, तो भी इन सब का नाश हो जाएगा। अर्जुन, तू खड़ा हो, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को परास्त कर, धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। वह सब शूरवीर मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू इनका केवल निमित्त मात्र बन जा। यह द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण तथा बहुत से आए हुए शूरवीर मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू निःशंक इनको मार, भय मत कर, निसंदेह विजयी होगा। उठ खड़ा हो, युद्ध कर। संजय ने बतलाया। श्री कृष्ण के इस वचन को सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े थर थर काँपता खड़ा हो गया है। अत्यंत श्रद्धापूर्वक नमस्कार कर गदगद वाणी में उसने कहा है, हे प्रभु, यह बिल्कुल उचित है कि आपके नाम का कीर्तन कर संसार हर्षित होता है। आपसे भयभीत राक्षस भागते हैं। सब सिद्धगण आपकी शरण में आते हैं। आपका यह रूप सर्वथा वंदनीय है। आप तो आदि ब्रह्मा के भी कर्ता हैं। आपको कैसे नमस्कार करें? आपकी विशालता के समक्ष बुद्धि भ्रमित है। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, सत असत उससे परे अक्षर सच्चिदानंद ब्रह्म आप ही हैं। आप ही सर्वत्र सर्वज्ञ हैं। हे प्रभु, आदिदेव, सनातन, जगत के परम आश्रय, जानने योग्य परम धाम, हे अनंत रूप, यह जगत आप ही में व्याप्त है। आपका रूप
अतुलनीय, अवर्णनीय, अविश्वसनीय, अपरा, अनुपम, अभिव्यक्ति से परे, अविनाशी, अंतर्यामी है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजास्वामी, ब्रह्मा के भी जन्मदाता, संपूर्ण ब्रह्मांड के विधाता हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। शत शत, सहस्त्र सहस्त्र, लक्ष लक्ष नमस्कार है। हे विराट पुरुष, नमस्कार नमस्कार। हे परमात्मा, सर्व दिशाओं से नमस्कार है। अनंत पराक्रमशाली, आप सब संसार को स्वयं में समेटे हैं। इसका स्वरूप आप में है। आपके अणु अणु में संपूर्ण चराचर समाहित हैं। आप ही सबके परमपिता हैं। हे परमेश्वर, अपना सखा मानकर, आपके प्रभाव को न जानकर, प्रेम अथवा प्रमाद से, हे कृष्ण, हठपूर्वक मैंने जो कुछ भी कहा है। आप बड़े से बड़े, गुरु के भी गुरु, इस समस्त चराचर के पिता हैं। अति पूजनीय, अति प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, हो भी कैसे सकता है। आपकी बराबरी का दूसरा इस ब्रह्मांड में ही नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है। हे प्रभु, इसे मेरा परिहास माने या वैसे भी शैया, भोजन आदि के समय अकेले अथवा सखाओं के साथ आपसे ऐसा ही हठ, बाल सुलभ, चंचलता के साथ किया गया होगा। अतएव अनजाने में या इसी भाव से किए गए हठ, अपराध के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। इस कारण हे प्रभु, मैं आपके चरणों में शरीर झुकाकर प्रणाम और स्तुति करता हूँ और प्रार्थना है आप मुझ पर प्रसन्न हो। जिस प्रकार पिता पुत्र के, सखा सखा के, पति प्रिय पत्नी के अपराध क्षमा कर देता है, उसी प्रकार मेरा भी अपराध आपके सहन करने योग्य है। हे विश्वेश्वर, पहले ना देखे आपके स्वरूप को देखकर मैं धन्य हो गया हूँ, प्रसन्न भी हूँ, पर मेरा मन भय से व्याकुल भी है। आप केवल अपने चतुर्भुज रूप को ही दिखलाइए। हे जगन नियंता, प्रसन्न होइए। आपका चतुर्भुज रूप ही मुझे शांति देगा। आपको विष्णु रूप में देखना है, मुकुट, गदा, चक्र धारण किए रूप, जिसको देखकर अपार शांति प्राप्त होती है। हे विश्वरूप, हे अनंत बाहो, आप चतुर्भुज रूपी हों। अर्जुन की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण अब कह रहे हैं, अर्जुन, मैंने अपने शक्ति के बल से अपनी योग माया का जो विराट रूप तुझे दिखलाया है, उसे देखने का सौभाग्य तेरे सिवाय आज तक किसी को भी नहीं मिला है। एकमात्र तू ही ऐसा है। मेरे विकराल रूप को देखकर तू भय को प्राप्त है। मनुष्य लोक में इस रूप को देख पाना न वेद, न ज्ञान, न यज्ञ, न तप, न दान से संभव है, जो मैंने तेरे लिए संभव कर दिया है। मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरा भय, मूढ़ भाव, अज्ञानता उत्पन्न ना करे। तू भय रहित हो, इसलिए मेरे शंख, चक्र, गदा, पद्म वाले इस अनंत शांतिदायक चतुर्भुज रूप को देख। इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप अर्जुन को दिखलाया। परम शांतिमय भगवान का विष्णु रूपी शरीर देखकर अर्जुन के मन का सारा भय जाता रहा। उसका मन प्रफुल्ल हो गया। चतुर्भुज रूपी कृष्ण ने धैर्य बंधाया। अर्जुन उस रूप को देखकर भयभीत हो गया है। वह वासुदेव का यह विराट रूप देखकर मोहित तो है, पर भयभीत है। ऐसा सौम्य रूप विराट होकर उसे भयभीत कर रहा था। इस रूप को देखकर अर्जुन कह रहा है, आपका यह मानव वेश रूपी चतुर्भुजी रूप परम शांतिदायक है। मैं प्रसन्न हो रहा हूँ, मेरा भय समाप्त हो रहा है। आप में मेरी प्रीति बढ़ रही है। मैं अपने पूर्व स्वभाव को प्राप्त करता जा रहा हूँ। वह स्तुति करने लगा। अर्जुन के इस वचन को सुनकर कृष्ण बोल रहे हैं, वह चतुर्भुज रूप जो तूने देखा है वह अत्यंत दुर्लभ है। इस रूप को देखने के लिए देवता तक तरसते हैं। हे अर्जुन,
न वेद, न तप, न दान, न यज्ञ, न ज्ञान से इस रूप का दर्शन संभव है। तुमने सहज देख लिया है, तुमको इस पर गद होना चाहिए। अनन्य भक्ति के द्वारा इस चतुर्भुज रूप को प्रयास कर देखा जा सकता है, पर तत्व के लिए एक ही भाव आवश्यक है, एक आत्मा से ही संभव है। जो पुरुष यज्ञ, दान, तप, ध्यान आदि संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, जो मुझे परम आश्रय, परम गति मानकर मेरे नाम, गुण, प्रभाव, रूप, रहस्य का श्रवण कीर्तन करता है और संपूर्ण रूप से सब कुछ मुझे दे देता है, वह अनन्य भक्ति वाला दीर्घ काल के तपोपरांत यह रूप देख सकता है।